पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील कर दी जाएगी। जराए का दावा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तारीख दूंगा। अरकान कौमी असम्बली भी स्पीकर के सामने इस्तीफों का ऐलान करेंगे। 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। अकल तो यही कहती है कि इसके बाद जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये लोग मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे कहता हूँ, इदारों से भी बात कर रहा हूँ, लगता है साजिश के तहत मुल्क को नीचे धकेला जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा हूँ, कतई मदद नहीं मांग रहा। चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केस माफ कराए जा रहे हैं। मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया था, अब NRO 2 दिया गया है। शाह जी, आज सदर साहब स्पेशल किसका पैगाम लेकर आए हैं? जो सागदार साहब से मुलाकातें हैं या फाकी वज़ीर? सदर साहब तशरीफ लाए थे खान साहब से मिलने और उनकी बातदारी कर रहे हैं। क्या सदर मुमलिकत इसहाक डार और वफाकी वज़रा या किसी और का पैगाम लाए थे? सदर मुमलिकत खान साहब से मिलने और तीमारदारी करने आए थे। सहाफ़ी के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का जवाब। सदर आरिफ अलवी की ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वफाकी वज़रा की सदर से मुल्की मामलात पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, असम्बलियाँ तहलील के बजाय निज़ाम का हिस्सा रहकर मुल्क को मसाइल से निकाला जाए। सदर का तमाम सियासी जमातों को बालिग़ नज़री का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। हम तैयार हैं, आप फैसला करें, अमल होगा। रहनुमा काफ लीग मोने सिलाही की फिर इमरान खान को साथ निभाने की यकीन दहानी। मोने सिलाही ने ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। जराए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मोने सिलाही को पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतमाद में लिया। मोने सिलाही ने इमरान खान और पार्टी के फैसले की तौसीक़ कर दी। इमरान खान ने डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। कुछ अरकान का असम्बली की तहलील के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। असम्बली की तहलील से कबल तौसा शरीफ को ज़िले का दर्जा देने की यकीन दहानी कराई। सत्रह को ऐलान नहीं, असम्बलियां तोड़ देंगे। असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। राना सना का जवाब। कहा कि उन्हें 2018 इलेक्शन जैसी सहूलतें हासिल नहीं होंगी। यकीन है पंजाब में अक्सरियत हासिल करें। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान का रोना पीटना और चीखना NRO के लिए है। आपके खिलाए गए गुल कौम के सामने आ चुके हैं। कोई चोरी हुई तो 4 साल में इल्ज़ाम साबित करते हैं। इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं किए गए? सबूत क्यों नहीं दिए गए? 4 साल जो आपने किया वो जरा आवाम को बता दें। अगर सारे के सारे लोग भी कहें कि ये असम्बलियां ना तोड़ें तो जो इमरान खान का फैसला असम्बली तोड़ने का वही होगा। शादियों में फूट पड़ने के कभी इम्कान है। अख्तर मैंगल इनको छोड़ के जा सकते हैं। इमरान खान को आले शरीफ ने पहले जान से मारने की कोशिश की, नाकाम हुए। अब इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल कराना चाहते हैं। शेख रशीद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान के साथ खड़े होना दूर अंदेशी है, बेहतरीन सियासी फैसला है। PDM दफन हो चुकी। PDM में शामिल जमातें वेंटिलेटर पर हैं। अख्तर मेंगल भी अलग हो जाएंगे। इमरान खान निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने के मुतालबे को नहीं मानेगा। पाकिस्तान की सलामती है कि हर शहरी और हर इदारे की जिम्मेदारी है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश का भी खदशा है। वजीर आजम की नुमाइंदा टीम ने नाराज इत्तेहादियों को राजी कर लिया। रैकोडेक मामले पर डेडलॉक खत्म। नाराज हुकूमत इत्तेहादियों से वफाकी वजीर अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की। BNP मेंगल और JUI के रहनुमाओं से मुलाकात में वफाकी वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि बिल में वादे के मुताबिक तरामीम पर तैयार हैं। MKM भी हुकूमत से नाखुश है। MKM ने फिर पीपल्स पार्टी की शिकायत वजीर आजम से कर डाली। डॉक्टर खालिद मकबूल ने वजीर आजम के सामने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। ज़राए के मुताबिक MKM का कहना था, बहुत हो गया, मुआहिदों पर अमल नहीं हो रहा, जाएं तो जाएं कहाँ? बता दिया जाए वादों पर अमल नहीं करना तो हम अपना फैसला कर लें। वजीर आजम से किरदार अदा करने की अपील।
हुकूमत की तब्दीली के बाद लीगी क़यादत को एक और रिलीफ। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर अवान की बरियत की दरख्वास्त तस्लीम करी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का दोनों लीगी रहनुमाओं की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला डीजी नैब रावलपिंडी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। फरियाल तालपुर कहती हैं कि कामयाबी सच की जीत है, अवाम को हकीकी नुमाइंदों से महरूम करने की साजिश नाकाम हो गई। पंजाब हुकूमत ने नैब से शरीफ खानदान के मुकदमात की तफसीलात तलब कर दी। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी का कहना है, चेयरमैन नैब को खत लिखा है, शरीफ खानदान के खत्म होने वाले मुकदमात में हमें भेजे जाएं। इन केसेस में पंजाब का पैसा खाया गया, वो केस हम खुद चलाएंगे। हमाद अजहर का करप्शन मुकदमात में बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अगर इतने ही सादिक और अमीन हैं तो आएं, इलेक्शन कराएं, चोरों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। शफकत महमूद बोले कि 1990 में शहबाज शरीफ ने 20 लाख के असासे डिक्लेयर किए, वजीर आला बनने के बाद ये 7.25 अरब हो गए। Or incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly at every level. जौहर टाउन लाहौर धमाके के मुल्ज़मान भारत की पनाह में हैं। हमले में भारतीय हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। हमले की न सिर्फ मनसूबाबंदी बल्कि स्पॉन्सर भी भारत ने किया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खार कहती हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के साथ डोजियर शेयर कर दिया है। भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की गफलत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर भारत को खुली छूट दी गई तो कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफीरों को डोजियर पेश कर दिया। सलामती कौंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन की बहाली पर मुबाहिसा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भारत को करारा जवाब। कहा कि बाज़ ममालिक में अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम पर दुनिया की खामोशी जुल्म होगी। भारत में बढ़ती हुई नफरत, इस्लामोफोबी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़र हैं। मजीद मुल्कों को वीटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम बड़ी पेशरफ्त है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। PM हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और ताजिक सदर की 1-on-1 मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर तफसीली बातचीत। कासा 1000 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की भी तकरीब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की मज़ीद फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। ताजिक सदर पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार। कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। मुल्क मिलकर दहशत गर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं और असम्बली भी नहीं जाते। इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे तो अदालत से रुजू क्यों नहीं करते? 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या PTI तैयार है? नैब तरामीम से मुताल्लिक केस में जस्टिस मंजूर अली शाह की रमात जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते? जिस रुकन को मसला होगा स्पीकर के फैसले पर एतराज कर देगा। चीफ जस्टिस बोले कि अदालतों में PTI की कई दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं।
सियासी मामले पर अदालत को तबसरा नहीं करना चाहिए, इदारों को फाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर हो तो वो फाल कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल, हुकूमती वकील जनवरी से दलाइल का आगाज करेंगे। पीडीएम हुकूमत से मईशत संभली ना ही सियासी साख, रियासत बचाने का नारा लगाने वाले बेनकाब हो गए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि वफाकी हुकूमत इंतकाम की आड़ में बैन सूबाई हम आंगी को नुकसान पहुंचा रही है। नाअहल टोले ने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, मुल्क की इज्जत दाव पर लगा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि 189 अरब रुपए वफाक पर हमारे बकाया जात हैं, ये हमारा हक है, वफाक को देना होंगे वरना धरना होगा। वफाकी हुकूमत खुद काम कर रही है, ना हमें करने दे रही है। पैसों के बगैर तरक्याती काम नहीं हो सकते। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, वोटों की गिनती और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 4788 मखसूस नशस्तों में से 1512 पर वोटिंग हुई। अक़लियतों की 687 नशस्तें उम्मीदवार के न होने से खाली रह गईं। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी गोलियों का निशाना बन गया। पीआईबी का रिहायशी अदनान जुबैरी 4 साल के बेटे के लिए दूध देने घर से निकला था। इलाके में डकैती के बाद फरार होते मुल्जमान की फायरिंग का निशाना बन गया। अदनान जुबैरी निजी इदारे में अकाउंटेंट थे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस स्पेशल जेआईटी का चौथा इजलास, 4 अफराद के बयानात कलमबंद। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद भी जेआईटी के सामने पेश। ज़राए ने बताया कि मुराद सईद से अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकियों के हवाले से मालूमात ली गई। स्पेशल जेआईटी का मजीद अफराद को भी तलब करने का फैसला। जेआईटी का 5वां इजलास कल होगा। जेआईटी का वजारत खारजा से राबता, कीनिया के लिए वीज़े और हुकाम से मुलाकातें तय करने की दरख्वास्त। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। जेआईटी का हमले के मुल्ज़मान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। टेस्ट पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी से कराया जाएगा। जेआईटी ने 3 रहनुमाओं का बयान रिकॉर्ड कर लिया। यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी और उमर फारूक के बयानात रिकॉर्ड। ज़राए का कहना है कि दीगर रहनुमाओं को बुलवाने के लिए जेआईटी दोबारा खत लिखेगी। पंजाब हुकूमत ने मुलजिम नवीद के 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा कि बादियो नज़र में 15 दिन से कम पुलिस रिमांड कानून के खिलाफ है। अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। सर सांप और कीड़े आपसे गलतियां कराकर नाअहली के दरवाजे पर ले आए। पंजाब हुकूमत भी नहीं गिरेगी, आपको पता चल जाएगा। फैसल बॉर्डर का ट्वीट लिखा कि पंजाब हुकूमत अगर गिर भी गई तो निजाम चलता रहेगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब भी वक्त है, झाड़ू फेरे वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम स्वाति की जमानत का फैसला 16 दिसंबर तक मौखर कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने अपनी अदालत का चार्ज छोड़ दिया। खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द। जज आजम खान नए स्पेशल जज सेंट्रल तैनात हो गए। लंदन ओल्ड बेली की अदालत ने पाकिस्तानी निजात लॉ ग्रेजुएट ज़ारा अलीना के कातिल को 38 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिम ने ज़ारा अलीना पर मईशत और सियासत को अलग करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी को वक्त की जरूरत करार दिया। कहा कि स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्क की मईशत को यरगमाल बना रखा है। हुकूमत को करेंसी मार्केट में मुदाखलत करना पड़ती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, हमें तोड़ फोड़ की बातें छोड़कर मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे तो काम खराब होता रहेगा।
बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वतन पैसे भेजना कम कर दिया। गुज़श्ता माह स्टेट बैंक को ज़र मुबादला की शक्ल में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मिले। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर की तरसीलात ज़र में रवां साल अक्टूबर के मुकाबले में 4.8%, जबकि पिछले साल नवंबर के मुकाबले में 14.3% कमी आई। रवां माली साल जुलाई ता नवंबर मजमूई तौर पर 12 अरब डॉलर मौसूल हुए। पिछले साल इसी मुद्दत के मुकाबले में तरसीलात ज़र 9.6% कम है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चीनी बरामद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 1 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त होगी। हर 15 दिन बाद कीमत का जायजा लेकर मजीद बरामद का फैसला किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी। ECC इजलास में समरी कल पेश की जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत के फैसले को मुस्बत करार दे दिया। फैसले से किसानों को अदायगी और कीमती ज़र मुबादला भी हासिल होगा। लाहौर में सस्ता आटा नायाब हो गया। महंगा आटा शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर मारे फिरने लगे। मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। खातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। बच्चे भी बगैर नाश्ते के स्कूल जाने लगे। दिसंबर अपने रंग दिखाने लगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ बर्फीले हो गए। मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द हो गया। ज़ियारत और स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कौमी क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप से बचाने का चैलेंज। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मार्का। दोनों टीमें कराची पहुंच गई। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। और कराची किंग्स को टाइटल जितवाने वाले अम्माद वसीम कप्तान मुकर्रर। PSL 8 में अम्माद कराची किंग्स की क़यादत संभालेंगे। अम्माद वसीम 41 T20 मैचेस में किंग की कप्तानी कर चुके हैं। अम्माद की क़यादत में 20 मैचेस में फतह हासिल होगी। शायकीन हो जाएं तैयार।